स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 गुड मॉर्निंग। ये वीडियो है आपके व्याकरण की और ये है आपकी बुक व्याकरण वाटिका 4 आप देख सकते हैं। और आ जाइए अपने अध्याय 3 पर। और ये 3 अध्याय है आपका शब्द और वाक्य। ऊपर दिए गए चित्रों के नाम लिखे हैं। ये शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, जैसे जल जल और ल और जलज अगर आप लिखते हैं तो ये गलत है। अगर उल्टा करके लिखें तो ल जलज बनेगा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी दो वर्णों से या दो से अधिक वर्णों से जो भी उस शब्द बने उसका जो एक सही अर्थ निकलता है, एक सही शब्द का अर्थ निकलता है, उसको इन सब की जॉइंट को या मेल को शब्द कहते हैं। अगर आप दो तीन वर्णों का प्रयोग भी करते हैं और कोई सही शब्द नहीं निकलता, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उन्हें शब्द नहीं कहा जाता। अर्थ के आधार पर देखा जाए तो शब्द को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सार्थक शब्द। वर्णों के मेल से बने वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे महल या गमला। निरर्थक शब्द। वर्णों के मेल से बने हुए वे शब्द जिनका कोई सही अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि हलम, लामग आदि। इसके बाद है आपका वाक्य। शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ प्रकट होता है, वो वाक्य कहलाता है। पेड़ है बैठी चिड़िया पर, ये बहुत सारे शब्द हैं अलग, लेकिन इनका एक सही तरीका नहीं है, सही विन्यास नहीं है, जिसकी वजह से क्रमबद्धता में सही स्थान नहीं है, जिसके कारण ये अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। अतः यह वाक्य सही नहीं है। इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अब इससे पूरा का पूरा आशय समझ में आता है कि वो लिखने वाला क्या कहना चाहता है। इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आइए इसके बाद के पेज पर। वाक्य के अंग। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए, यानी वो क्या कर रहा है, उसे विधेय कहते हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं। कार्य को करने वाला उद्देश्य अथवा कर्ता कहलाता है, और उसके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वह कार्य कहलाता है। जैसे रमा पढ़ रही है, यहाँ पर रमा जो है वो उद्देश्य है, कर्ता, और पढ़ रही है वो उसका विधेय यानी कर्म। अन्य उदाहरण देखिए। मोर नाच रहा है, मोर उद्देश्य, नाच रहा है विधेय। बच्चे उद्देश्य, खेल रहे हैं विधेय। यहाँ आपका ये लेसन समाप्त होता है और इसके बाद शुरू होते हैं आपके एक्सरसाइज। आपने क्या सीखा? सही विकल्प चुनिए। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। अर्थपूर्ण शब्द होते हैं सार्थक। वाक्य के अंग होते हैं दो। खाली स्थान भरिए। वर्णों के अर्थपूर्ण मेल शब्द कहलाता है। वाक्यों के दो अंग होते हैं। उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। अगले पेज पर देखिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, इसके दो भेद हैं। इसमें सिर्फ पूछा गया है कितने भेद हैं। वाक्य से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, जैसे मोर नाच रहा है। वाक्य के कितने अंग हैं स्पष्ट कीजिए। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। तत्पश्चात घ निम्नलिखित वर्णों से शब्द बनाइए। पहला फल, दूसरा मेहमान, तीसरा आशीर्वाद, चौथा अतिथि, पांचवा मिठाई, छठवां अलमारी, सातवां समाप्त, 8 विभाग, 9 सीखना, 10 भेदना। अंग एक्सरसाइज देखिए। निम्नलिखित शब्दों को तालिकाबद्ध कीजिए, यानी आपको इसमें जो सार्थक शब्द हैं उनको और निरर्थक शब्द उनको अलग अलग करना है। जिन पर सही के निशान लगे हैं, फुटबॉल, स्कूल, कुणाल, जानवर, कान, दिल्ली, रचना और क्रिकेट, ये सारे सार्थक शब्द हैं जो कि ऑरेंज वाले नारंगी स्ट्रिप में जाएंगे। और जितने बच जाते हैं इनका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द की लाइन में जाएंगे। आखिरी निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य को रेखांकित कीजिए। हमें लंबे रास्ते से आना पड़ा। हमें चोर जेल तोड़कर भाग गए। चोर, यह शरारती लड़का रमा का भाई है। ये आभूषण मेरे हैं, और बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चे। इस तरह से उद्देश्य के रेखांकन हो गया है। इसके साथ ही ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए थोड़ा वेट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।